दोस्तों नमस्कार। आज के वेबिनार मास्टरमाइंड क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आपको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज 9:45 को आप सभी लोग उपस्थित हुए यहाँ पर और आपके पास एक चाह है कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की। यदि मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है, परफेक्ट आ रही है तो यस राइट डाउन समथिंग इन कमेंट बॉक्स, लिख दीजिए यस। यस लिख दीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड यस आपको वॉइस प्रॉपर आ पा रही है मेरी। ओके सरबजीत जी, थैंक यू वेरी मच। आपको वॉइस आ रही है, बाकी लोगों को भी वॉइस आ रही होगी आई एम श्योर। और 9:43 हुआ है, आई एम श्योर कि कुछ लोग और भी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। और डेफिनेटली आज का जो सेशन होने वाला है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बता दूं कि सिग्नेचर की इंपॉर्टेंस क्या होती है, सिग्नेचर क्यों आवश्यक है और सिग्नेचर ऐसी क्या चीज है जो सिग्नेचर से आपको सीखने मिलती है। आज ये सभी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, आज हम बात करेंगे और ये सब चीजें आपको बेनिफिट देके जाएंगी फ्यूचर में, राइट। तो आप में से कितने लोग रेडी हैं सीखने के लिए, जस्ट कमेंट में बता दीजिए यस आई एम रेडी। उसके अलावा आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं वो भी मुझे कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, राइट। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग सीख रहे हैं बेसिकली हैंड राइटिंग सिग्नेचर एनालिसिस, राइट। जैसे कि 18 to 20 पीपल ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। या ओके, डॉक्टर अनुपमा मैम गुड़गांव से बिलोंग करती है, ऑसम, गुड। चंडीगढ़ से भी हैं सरबजीत जी, राइट। ओके, तो डिफरेंट पार्ट से लोग हैं एंड आई एम श्योर आप कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। मैंने टाइम भी इसलिए इतना लेट चुना ताकि आप अपने कामों से फ्री हो जाए, उसके बाद सीखें चीजें, तो आपके लिए बेटरमेंट होगा, राइट। और काफी लोग सीखने में इंटरेस्टेड हैं इसको, तो इसलिए आज हम बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक का सिग्नेचर देख के यहाँ पर बता पाऊँ कि आपके सिग्नेचर में क्या दिक्कतें हैं और क्या दिक्कतें नहीं है। लेकिन आज का इसका मीनिंग ये है सिंपल सा कि यदि आप सीखना चाहते हैं इस कोर्स के बारे में और इसके बारे में, तो मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स के बारे में यहाँ डिस्कशन करूंगा कि डूज क्या होते हैं, डोंट्स क्या होते हैं और उसको यूज करके आपको कैसे फ्यूचर में अपने लिए ग्रोथ लेके आना है, कैसे फ्यूचर में अपने लिए आपको ब्लेसिंग्स लेके आनी है। ये सब चीजों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और मैं आपको ये सब चीजें अभी आने वाले 30 से 40 मिनट में बताऊंगा। और उसके बाद मेरा एक छोटा सा कोर्स है जो मैं कल से लॉन्च कर रहा हूँ 5 डेज का, उसके बारे में एक छोटा सा डिटेल दूंगा। तो जिसको भी इंटरेस्ट होगा उसके बाद रुक सकते हैं, नहीं तो अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो उसके बाद आप छोड़ के भी जा सकते हैं, नॉट टू वरी, राइट। तो चलिए आज का कोर्स हम स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं स्क्रीन शेयर करना पसंद करूंगा सो दैट यू कैन हैव पर्टिकुलर आइडिया अबाउट द सिग्नेचर। तो हम बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। सिग्नेचर होता क्या है, सिग्नेचर एनालिसिस क्या होता है और इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं पूरी दुनिया में तो 700 करोड़ लोग हैं। क्या 700 करोड़ का सिग्नेचर एनालिसिस कर सकते हैं आप? अगर मैं बात करूं तो आप प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, राइट। लेकिन मैं आपको बात करूं, अगर मैं आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दूं, मैं आपको एक ऐसी चीजें बताऊं कि स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस करना है और चीजें उसके बाद आपके हाथ में होंगी, राइट। क्योंकि हर एक पर्सन के सिग्नेचर अलग होते हैं। एक स्कूल में, एक क्लास में, अगर सपोज कोई भी 10th क्लास में पढ़ रहा है या किसी भी क्लास में पढ़ रहा है, तो उसमें अगर 60 बच्चे हैं तो 60 बच्चे के हर एक बच्चों की अपनी अपनी सिग्नेचर होती है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। और वो किससे आती है? वो उसके कल्टीवेशन से आती हैं, उसके स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी से आती है, उसके आसपास के माहौल से आती हैं, मतलब उसकी जो संगत होती है, उसकी आदत होती है और जो उसकी बिहेवियर पैटर्न होता है उससे आती है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ में रहते हैं और आपकी सोच क्या होती है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं तो सिग्नेचर आपकी सोच को बताता है। यस, इट इज वेरी ट्रू। मैं रिपीट करना चाहूंगा कि सिग्नेचर आपकी सोच को बताती है कि आपकी सोच आगे बढ़ने की है कि पीछे जाने की। आपकी सोच को बताती है कि इस सोच के कारण आप कहां तक जा सकते हैं और कहां तक नहीं जा सकते हैं। और ये सोच मैं चाहूंगा कि उसको आप ऊपर रखिए और आगे रखिए ताकि आपको बेनिफिट मिले फ्यूचर में ऑल्सो, राइट। अगर मैं बात करूं सिग्नेचर के मतलब, ए पर्सन नेम रिटन बाय द पर्सन ऑलवेज रिटन इन द सेम वे इज कॉल्ड सिग्नेचर। एक जो पर्सन होता है वो एक सिग्नेचर को सेम वे में रिपीटेशन करता है, उसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। लेकिन अगर आप सिग्नेचर कर रहे हैं तो मान के चलिए अगर आप 5 सिग्नेचर करते हैं तो पांचों में कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट होगा। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो सिग्नेचर आप एक ही टाइम पे कर पाएंगे, क्योंकि जब जब उसके बारे में आप कॉन्शियस एफर्ट डालते हैं, जब जब उसके बारे में सोचते हैं तो आपका सिग्नेचर डिफर होता है। जब आप मोटिवेट होते हैं, जब आप खुश होते हैं तो उस समय सिग्नेचर अलग होता है, और जब आप डिमोटिवेट होते हैं, अलोन होते हैं, उस समय आपका सिग्नेचर कुछ अलग होता है। तो ये पूरा साइंटिफिकली इन्वॉल्व है, ये जो पूरा प्रोसेस है वो साइंटिफिकली इन्वॉल्व है। जैसे मैं अगर बात करूं ना कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो सबसे जो बेसिक रूल है वो है A to Z। जो अल्फाबेट है हमारा 26 लेटर्स का, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर वो आप जान गए, उसके बारे में आपको आइडिया है,
तो उसके बाद फिर फॉर्मेशन, वर्ड्स और बहुत सारी चीजें आएंगी, राइट। महेश जी बोल रहे हैं एयर नॉइस आ रहा है, कोई बात नहीं महेश जी, मैं एयर नॉइस को कुछ कम करने की कोशिश करता हूँ। थैंक फॉर द फीडबैक। जो भी फीडबैक होगा आप प्लीज डालें, सो दैट आई कैन टेक द फीडबैक एंड डू अकॉर्डिंगली। ओके, सो मैं एयर नॉइस डेफिनेटली आई विल ट्राई टू रिमूव इट, राइट। तो आई एम श्योर अभी आपको एयर नॉइस नहीं आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन क्या है, द नेम ऑफ ए पर्सन रिटन विथ हिज और ऑन हैंड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो अपने हाथों से लिखता है उसको हम सिग्नेचर बोलते हैं। इसके बहुत सारे मतलब होते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं क्लासेस में समझाता हूं तो कम से कम 40 to 50 प्रोसेसेस होते हैं जिससे आप पूरे दुनिया में कोई भी पर्सन हो उसके बारे में आप गैस कर सकते हैं, उसके बारे, उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं। अगर मैं बोलूं कि किसी की पर्सनालिटी आपको बताना है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्नेचर ओनली, तो ये पावर आपको मिलती है जो मैं आपको भी सिखाने वाला हूँ, राइट। हो सकता है अभी आपको पूरा नहीं मिले, पूरा समझने के लिए आपको कोर्स में आना पड़ेगा, लेकिन हाँ अभी आपको मैं ऐसी बेसिक चीजें सिखाऊंगा जिससे आपको लोगों की पर्सनालिटी आप कैसी है वो गैस कर सकते हैं, और खास तौर पे और सबसे पहले आप अपनी पर्सनालिटी गैस कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपकी पर्सनालिटी और हमारी पर्सनालिटी के बारे में, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे सिग्नेचर आपको नहीं करनी है और कैसी सिग्नेचर आपको करनी है, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो बी रेडी, वी आर जस्ट गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो अगर मैं बात करूं सिग्नेचर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए मेरे पास कुछ शब्द हैं आपके लिए। सिग्नेचर फॉर अदर्स ओनली, क्योंकि जो सिग्नेचर होता है मेरा मानना है वो आपके लिए नहीं होता है, राइट। क्योंकि बैंक में आप किसी को चेक देते हैं और आपके चेक के अगेंस्ट में वो पैसा डिस्बर्स करता है, राइट। तो सिग्नेचर कभी भी आप अपने लिए नहीं करते हो, सिग्नेचर इज ओनली फॉर अदर्स पीपल, आप दूसरों के लिए करते हो। तो सिग्नेचर आप कर रहे हो उसमें दूसरे से बेनिफिट होता है, या बैंक के लिए कर रहे हो, या रजिस्ट्री के लिए कर रहे हो, या किसी भी चीज के लिए कर रहे हो, इट इज फॉर अदर्स। वो समझ पाए कि ये आपकी इंपॉर्टेंस है और आपको उससे बेनिफिट मिल पाए, राइट। सिग्नेचर जो हमारा होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आता है। हो सकता है आप कितने बार भी प्रैक्टिस करो, राइट, आप सोचोगे, सोच के आप लिखोगे तो आपकी सिग्नेचर अलग होगी, लेकिन आप जैसे लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे तो सिग्नेचर आपके नॉर्मली चलती है, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम सबकॉन्शियस माइंड। आपका उस पर कंट्रोल नहीं होता, आप उसको ऑटोमेटिकली करते हो, राइट। यू कैन टेल अबाउट बैंक बैलेंस, हम इसमें बहुत सारी चीजों में आपके बैंक बैलेंस के ऊपर बता सकते हैं बातें। हम बता सकते हैं कि आप पैसा रोक के रखते हो कि खर्चा ज्यादा करते हो, आपके लाइफ के ग्रोथ के ऊपर इसमें बात कर सकते हैं हम। अगर आपके लाइफ में ग्रोथ होना है कि नहीं होना है वो भी आप अपने सिग्नेचर से एनालिसिस करके बता सकते हैं। इसके अलावा आपके रिलेशनशिप जो होते हैं वो दूसरे लोगों से कैसे होते हैं, अच्छे होते हैं कि नहीं होते, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं, राइट। इसके अलावा सिग्नेचर डिफाइन थ्रू प्रोसेस, सिग्नेचर एक प्रोसेस के थ्रू हम डिफाइन करते हैं, और वो क्या प्रोसेस है और क्या चीज आती है उसके बारे में हम जस्ट डिस्कशन करेंगे। ओके, अगर मैं बात करूं कुछ सिग्नेचर की, आपको मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप भी देखिएगा कि आपका सिग्नेचर वहां मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो आपको उसमें ध्यान देना है और आपको उसके ऊपर काम करना है, राइट। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो सिग्नेचर विथ अंडरलाइन, मतलब अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन करता है, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, अभी हम अंडरलाइन की बात कर रहे हैं। अगर कोई भी अपने सिग्नेचर में अंडरलाइन कर रहा है इसका मतलब वो अपने आप में कॉन्फिडेंस है, पहला। दूसरा पॉइंट, उसके पास कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अब वो सपोर्ट किसका हो सकता है, आप ही बताइए। आप अगर आज के डेट में एज ए इंडिविजुअल पर्सनालिटी है तो सपोर्ट किसका हो सकता है? सपोर्ट हमेशा होगा आपके पेरेंट्स का, आपके फैमिली का, या अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो हो सकता है आपके फ्रेंड्स का हो, या आपको कहीं ना कहीं से यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो हमेशा कोशिश करिए कि जब भी अपना सिग्नेचर करें तो उसमें एक अंडरलाइन जरूर करें, राइट। डॉट करना ना करना आपके ऊपर है, लेकिन आप करते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, मैं बाद में उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। एक छोटा सा वो था जो मैंने आपको भी बताया। दूसरा सिग्नेचर आप देख पा रहे होंगे जिसमें दो अंडरलाइन है, राइट। यहाँ पर पहले में एक था, दूसरे में दो था। तो दूसरे में जो दो था उसमें दो तीन चीजें बताती है, मैं ये निगेटिव बता रहा हूँ ओवर कॉन्फिडेंस, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव साइड भी है जो भाई हम डिस्कशन करेंगे। वो पॉजिटिव साइड क्या है? एक तो क्या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया आपको कि ऐसे पर्सन ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, है ना। और दूसरे की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अपने आप में इनसिक्योरिटी फील होता है, दे फील समवेयर इनसिक्योर, इसलिए वो डबल सिक्योरिटी लेते हैं, डबल बार अंडरलाइन करते हैं। अगर आप कोई कर रहे हैं तो प्लीज आज से डबल अंडरलाइन का सिग्नेचर करना बंद कर दें, ठीक है। इसके अलावा आप बात करूं, बहुत सारे लोग करते हैं ये सिग्नेचर,
ठीक है, बहुत सारे लोग, मतलब एक की बात नहीं कर रहा हूँ, मेनी पीपल आर डूइंग द सेम सिग्नेचर। इसमें एक चीज और आपको आती है कि ये ऐसे लोग जो डबल अंडरलाइन करते हैं, ये रीचेक करते हैं। जैसे आप गाड़ी का लॉक किए तो आपने रीचेक किया, आपने घर का लॉक किया उसमें रीचेक किया, इसके अलावा हर एक प्रोसेसेस को, हर एक चीज को ये रीचेक करना पसंद करते हैं, राइट। तो आप में से किसी का भी अगर डबल अंडरलाइन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप इसे रीचेक कर रहे हैं, है ना। तो दैट इज अ गुड थिंग, रीचेक कर रहे हैं, लेकिन इतना भी रीचेक करना इट इज नॉट श्योर। तो मेरा जो रिकमेंडेशन है, प्लीज रिमूव दैट डबल अंडरलाइन। ओके, तो मैंने सिंगल अंडरलाइन के बारे में आपको बताया, इट इज सपोर्ट एंड कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस होता है, सपोर्ट मिलता है आपको फ्यूचर में, लाइफ में। और जो डबल बताया मैंने आपको, तो डबल अंडरलाइन में एक दो चीजें और भी हो सकती है, थोड़ा सा एग्रेशन भी हो सकता है उनका, थोड़ा सा गुस्सा स्वभाव भी हो सकता है उनको, ब्लड प्रेशर की भी बीमारी हो सकती है, और थोड़ा सा मैंने जैसे बताया कि इनसिक्योरिटी होती है, और चीजों लगातार चेक करते रहते हैं कंटिन्यूएशन। तो ये चीज आपको सीखने मिली, यहाँ पर समझने मिली, राइट। अब हम डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम यहाँ पर आ रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? आप बस मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए प्लीज। हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? सभी सुन रहे हैं? 17 पीपल आर देयर। सभी सुन रहे हैं तो एक बार लिख के बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में, यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बिकॉज जब तक यस, सबरजीत बोल रहे हैं यस, अनिका मैम बोल रही हैं यस, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट, G2 यस, सिंधु मैम बोल रही हैं यस, अनुपमा मैम बोल रही हैं यस, ओके दैट्स ऑसम, राइट। तो चलिए, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो इट इज वेरी गुड फॉर मी कि आप लोग समझ रहे हैं चीजें, आप लोग जान रहे हैं। तो मेरा सिर्फ ये उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छी चीजें पहुंचानी है, आपको ऐसी चीजें देनी है जिससे आप अपनी लाइफ को प्रोग्रेस कर सकें और लाइफ में आगे बढ़ सकें। अब हम आते हैं डबल डॉट के ऊपर, राइट। वी आर कमिंग टू द डबल डॉट्स। अब डबल डॉट्स होता क्या है, सिंगल डॉट्स होता क्या है? कई लोग देखना सिग्नेचर के लास्ट में सिंगल डॉट्स लगाते हैं, कई लोग देखना डबल डॉट्स लगाते हैं, तो उसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं प्रोसेसेस के, तो कुल मिला के 40 to 50 प्रोसेसेस होते हैं जो सिग्नेचर को एनालिसिस करने के काम आते हैं, राइट। तो क्या प्रोसेसेस आपको लेना है, क्या प्रोसेसेस नहीं लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा कि आपका एक परफेक्ट सिग्नेचर बनाना है आपको, या आपको एक एज ए लीजेंड सिग्नेचर बनाना है, तो उसमें क्या चीजें शामिल करनी है और क्या चीजें एक्सक्लूड करनी है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, राइट। अगर मैं बात करूं डबल डॉट्स की, अगर कोई भी आप नाम लिख रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 3 डिफरेंट डॉट्स दे दिए, आप मेरे ख्याल से देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं तो मैं वापस एक बार आपको लाइनिंग कर देता हूँ, so that you can understand what is this। जैसे देखिए, ये डबल डॉट है यहाँ पर, राइट, एक यहाँ पर डबल डॉट है स्टार्टिंग में, वो बीच में था और ये लास्ट में। तो तीनों के अलग मतलब होते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग में डबल डॉट आता है, इसका मतलब यह है कि आप अपना जो भी फ्री टाइम है या लेजर टाइम है, वो अपने फैमिलीज के साथ बिताना पसंद करते हैं, राइट। अगर आप में से कोई भी डबल डॉट लगाता है तो इसका मतलब ये है, तो आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कंफर्मेशन हो रहा है तो आप चाहें तो चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड यस इट इज करेक्ट, और ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो आप में से कोई भी चाहे तो यू कैन से और यू कैन टेल, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड। और आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप चाहें तो इसे बाद में पूछ भी सकते हैं, सो दैट आई कैन गिव यू आंसर ऑल्सो। और डॉक्टर अनुपमा बोलती हैं कि इट इज करेक्ट, ओके दैट्स ऑसम। उसके बाद अगर मैं बात करूं बीच के डबल डॉट की, राइट, अगर कहीं पर भी आप सिग्नेचर में आप बीच में डबल डॉट करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप अपना जो समय होता है वो अपने फ्रेंड्स के साथ बिताना पसंद करते हैं, या ऐसे लोग के साथ जिनको आप जानते हैं। तो आप यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी हो जाती है फ्रेंड्स और कलीग्स। लेकिन जब भी आप डबल डॉट लास्ट में करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपना समय स्ट्रेंजर पीपल के साथ बिताना पसंद करते हैं। अब स्ट्रेंजर पीपल कौन होते हैं? अगर आप जॉब में हैं, या आप बिजनेस में हैं, या आप किसी भी फील्ड में हैं, तो ऐसे लोग जो भी बेसिकली, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आपको डेली नए नए लोगों से मिलना है, तो आप लास्ट में डबल डॉट डाल सकते हैं, सो दैट जब आप लोगों से मिलते हैं, नए नए लोगों से, तो आपके लिए वो बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि सेल्स और मार्केटिंग में आपको हर दिन नए लोगों से मिलना है, हर दिन नए लोगों से इंटरेक्शन करता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, तो लास्ट में डबल डॉट डालते हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में, ये सब चीजों में भी ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट, ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं किसी साइट्स में, और मतलब अदर चीजों में भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो उनके लिए जहां पर प्लस पॉइंट भी है तो वहां पर माइनस पॉइंट भी है। तो कोशिश करिए कि अगर आप डॉट लगा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से आप उसे डॉट लगा सकते हैं। यदि आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप फर्स्ट में लगा सकते हैं, राइट।
यदि आपको फ्रेंड्स में ज्यादा आपको काम करना है तो आप बीच में लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन कि किस प्रोफेशन में आप हैं। अब इसके बाद हम आते हैं सिंगल डॉट्स के ऊपर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आप में से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग सिंगल डॉट्स का यूज करते हैं। देखिए रेड का मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए सिंगल डॉट्स का यूज है। इसके बाद सिग्नेचर के बाद बहुत सारे लोग यूज करते हैं, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज डू नॉट यूज दिस। प्लीज इसे यूज मत करिए, क्योंकि अगर इसे यूज करते हैं आप तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल नहीं होता है। राइट, अवॉइड दिस। जब भी आप, अगर आपने नीचे अंडरलाइन दे दिया, आपने एक सपोर्ट दे दिया, इट इज गुड, नॉट एन इशू, लेकिन आपको लास्ट में डॉट नहीं देना है, भूल के भी नेवर। क्योंकि आप जब लास्ट में डॉट देते हैं तो आपका कैरियर कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाता है। आप चीजें अच्छी करते आ रहे हैं, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं आपका कैरियर स्टक हो जाता है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ स्टक हो जाती है, कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्टक फील करते हैं, आप आगे बढ़ने में बहुत कमजोरी होती है। तो प्लीज डोंट यूज सिंगल डॉट। राइट, कई लोग देखिएगा लास्ट में क्या करते हैं, वो 3 डॉट यूज करते हैं। जैसे ये एक डॉट है, इसकी जगह 3 डॉट यूज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आप में से भी हो सकता है कई लोग होंगे जो 3 डॉट यूज करते हैं या डबल डॉट यूज करते हैं। तो अगर आप डबल डॉट या 3 डॉट यूज करें, इसका मतलब है आप टू बी कंटिन्यूड है, आप रुकने वालों में से नहीं है, आप बैठने वालों में से नहीं है। आप ऐसे लोग हैं जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं और जो हमेशा लाइफ टाइम काम करना चाहते हैं। यदि आप में से ऐसा कोई लोग हैं जो ऐसा डबल डॉट, ट्रिपल डॉट या कहीं भी डॉट लगाते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यस, ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ये आपसे कनेक्ट कर पा रहा है। राइट, क्योंकि अभी भी 20 लोग जुड़े हुए हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, और आई एम श्योर आपको कुछ वैल्यूज मिल रही होगी, यहाँ पर कुछ सीखने मिल रहा होगा, और आप अपने सिग्नेचर में करेक्शन करके अपने लाइफ में भी करेक्शन कर सकते हैं और उसे ग्रोथ पाथ में लेके जा सकते हैं। ओके, दैट्स ऑसम। तो चलिए, एक दो लोगों ने ही चैट में मुझे लिख के बताया, यस ओके, महेश जी ने बोला है, ओके ऑसम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और आपको यहाँ पर कुछ नया सिखाने वाला हूँ। अभी आपको क्लियर हो गया स्टार्टिंग डॉट, सेंटर डॉट एंड लास्ट 3 डॉट्स, है ना? एवरीथिंग इज क्लियर आई बिलीव। जब ये क्लियर हो गया है तो हम कुछ चीजों में बात करेंगे और कुछ चीजों में बात नहीं करेंगे, जो आपके लिए अच्छा होगा और हो सकता है बहुत ही ज्यादा इसका बेनिफिट हो। चलिए 21 लोग जुड़ गए हैं। अगर सिग्नेचर के नीचे एक कर्व हो तो लास्ट में, कर्व तो मैम होना नहीं चाहिए वैसे, अगर कर्व हो रहा है तो इट इज नॉट गुड साइन, और कर्व अगर हो रहा है तो वो भी डिपेंड करता है कि कर्व ऊपर की ओर है कि नीचे की ओर है। ठीक है, ये हमारा एक्चुअली कोर्स का पार्ट है जो हम प्रोफेशनल कोर्स में सिखाते हैं, और अगर कोई भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आवर कोर्सेज विल बी स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ओनली, मतलब कल से स्टार्ट हो रहा है 9:30 से 10:30, है ना? तो अभी बहुत सारा सेशन बचा है सीखने के लिए, तो जस्ट कंसंट्रेट ऑन द सेशन। मैं आपको कोर्स के बारे में डिटेल थोड़ी देर बाद दूंगा। ओके, अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। जैसे मैं कुछ सेलिब्रिटी के सिग्नेचर आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा कि कुछ सेलिब्रिटी हैं जो अपने सिग्नेचर्स करते हैं डिफरेंट ढंग से, और वो सिग्नेचर के मतलब क्या होते हैं। क्योंकि मैं देखो सिग्नेचर सेलिब्रिटी के को लिया, आप चाहते हो मैं आपको भी ले सकता था, लेकिन अभी क्या है कि आपकी पर्सनालिटी आप ही जानते हो, लेकिन एक जो सेलिब्रिटी होता है उसकी पर्सनालिटी पूरी दुनिया जानती है। जब दुनिया जानती है तो उसे आप गैस करने में, उसे आप समझने में कम समय लगता है रेदर देन आपको समझा जाए। तो जब आप हमारे कोर्स में आते हो तो हम आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी काउंसलिंग करते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपके लिए बेस्ट सिग्नेचर क्या होना चाहिए। लेकिन अभी मैं जो आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ, इट इज इनफ टू अंडरस्टैंड और इनफ टू थिंक कि आपका सिग्नेचर क्या होना चाहिए, और उसका भी यूज करके आप अपना सिग्नेचर में करेक्शन करके अपनी लाइफ में ग्रोथ लेके आ सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ सिग्नेचर दीपिका पादुकोण का, है ना? मेरे ख्याल से आप में से हर कोई इससे जानता होगा इस एक्ट्रेस को। अब देखिए इनका जो सिग्नेचर है स्टार्टिंग में, राइट, इनका जो सिग्नेचर है मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखिए जो पहला जो लेटर है इनका, जस्ट वेट, ये डी का जो पहला लेटर है, ये देखिए बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक बना हुआ है। ठीक है, डी बनता है ऐसा, ठीक है, लेकिन ये क्या बना है, आर्टिस्टिक बना है। अब उसको अच्छा गौर से देखेंगे तो ये जो डी का पार्ट है, ठीक है, डी तो इज गुड, लेकिन ये जो लास्ट का पार्ट है ये हार्ट का पार्ट है, जो उन्होंने हार्ट को क्या किया है, उल्टा बना दिया है, रिवर्स साइड में, है ना? और कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेक है चीजें। तो आप देख सकते हो कि जो दीपिका पादुकोण है कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों से इंगेज थी, बहुत सारी चीजें थी, तो इस वजह से इनका जो हार्ट है बार बार टूटा है, बार बार दिक्कतें आई हैं इनके साथ, और इसकी वजह से इनको लाइफ में परेशानी भी आई है ना? तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप इनकी सिग्नेचर की एक खास बात बताता हूं मैं आपको। इनकी देखिए ग्रोथ सिग्नेचर है, मतलब इनका सिग्नेचर का स्टाइल है ना, इट इज ग्रोथ ओरिएंटेड। अब देखिए सिग्नेचर जो बन रहा है इनका, ये देखिए 45 डिग्री में जा रहा है। आप जितने भी लोग हैं, आपको जो सिग्नेचर बनाना है, इट शुड बी इन 45 डिग्री अपवर्ड्स, कभी भी डाउनवर्ड्स नहीं जाएगा, है ना?
और अगर बैलेंस पर्सनालिटी है या आपको उतनी चाहत नहीं है चीजों से, तो आप चाहो तो बराबर भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। लेकिन आप इनका सिग्नेचर देखिए कैसे ऊपर की ओर जा रहा है। उसके अलावा एक और पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो मैं आपको बताता हूँ। वो पॉइंट है इनके सिग्नेचर में, देखिए जो इन्होंने डी बनाया है, ठीक है, जो इन्होंने डी बनाया है, ये देखिए डी की हाइट देखिए और पी की हाइट देखिए, दोनों बराबर है। मतलब इन्होंने जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जितना वेटेज अपने नाम को दिया है, मतलब ऐसे दीपिका दिया है, उतना ही वेटेज अपनी फैमिली को भी दिया है, राइट। तो दीपिका पादुकोण दोनों को सेम उन्होंने दिया है, और सेम के कारण कहीं ना कहीं वो फैमिली के साथ अभी भी इंगेज है, फैमिली को अभी भी वो रिस्पेक्ट करती हैं। और आप जानती हैं इसके पहले जो इनके फादर है काफी बड़े चैंपियन थे एक्चुअली में, है ना, बैडमिंटन में। तो अपने आप में काफी बड़ी चीजें हैं ये। तो आपको अगर अपनी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करना है और आगे लेके जाना है, तो आप हमेशा कोशिश करिए कि जो आपका नाम का पहला अक्षर है उसे आप टॉप में रखें या सेम बनाएं, और जो आपके सरनेम का पहला अक्षर है उसको भी आप सेम प्रायोरिटी दें, ताकि आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल पाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं प्रियंका चोपड़ा की, ठीक है, आपने देखिए उन्होंने क्या किया, प्रियंका ऊपर लिख दिया और इसके नीचे उन्होंने चोपड़ा लिख दिया। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मल्टी लेवल सिग्नेचर। मल्टी लेवल सिग्नेचर। अब ऐसा सिग्नेचर और भी लोग करते हैं, जैसे वरुण धवन आपको बता दूं, रणवीर कपूर बता दूं मैं आपको, इनका भी अगर आप सिग्नेचर देखोगे ना तो सेम मैनर में सिग्नेचर करते हैं। इनका मतलब ये है कि ये प्रियंका चोपड़ा आप देखो, और उसके बाद इन्होंने एक लाइन भी दे दी है, मतलब एक यहाँ पर इन्होंने सपोर्ट भी दे दिया है। इसका मतलब ये है कि इनको कहीं ना कहीं अपनी फैमिली का सपोर्ट है, राइट, कहीं ना कहीं फैमिली के सपोर्ट है। इनकी जो चाहत है बहुत ही ज्यादा है, मतलब ये आगे बढ़ने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकते हैं, और ये हमेशा कुछ ना कुछ एस्पिरेंट रहते हैं, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं, ठीक है। इसकी एक और खास बात बताता हूं मैं आपको मल्टी लेवल सिग्नेचर की, ये जिस भी फील्ड में जाते हैं बहुत सक्सेस होते हैं। अगर कोई भी मल्टी लेवल सिग्नेचर आप करते हैं, आप में से कोई भी ऐसा पर्सन हो जो मल्टी लेवल सिग्नेचर करता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उस सिग्नेचर को कंटिन्यू रखिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देगा। अब मैं एग्जांपल आपको दिया था प्रियंका चोपड़ा का, वरुण धवन का और रणवीर कपूर का। आप तीनों को देख लीजिए, तीनों अपने अपने लाइफ में, अपने अपने फिल्मों में, अपने अपने साथों में बहुत सक्सेस है, बहुत सक्सेस है, राइट। मतलब इनको आप देखेंगे, इनकी अगर वरुण धवन की बात करूं तो ये 2012 से आए फिल्म इंडस्ट्री में, और 2012 से 2022 10 साल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लेकर अभी तक में आप देखिए उनकी एक भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है, राइट। ये फायदा है मल्टी लेवल सिग्नेचर का। प्रियंका चोपड़ा देखिए जब ये मूवी इंडस्ट्री में आई तो एक के बाद एक इन्होंने मूवी हिट दी। रणवीर कपूर आप देखिए उनकी मोस्ट ऑफ द मूवी हिट है, आज के डेट में बहुत अच्छा नाम है इनका मार्केट में। तो मल्टी लेवल सिग्नेचर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट आपको देता है, प्लस आपको बहुत पैसे देता है, बहुत मान सम्मान देता है, बहुत प्रेस्टीज देता है। तो आप कोशिश करें, अगर मल्टी लेवल सिग्नेचर आप करते हैं तो इसे आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। दैट्स ऑसम। आपके पास सपोर्ट वाला जो फंक्शन है और इनाम है ये हमेशा रहेगा। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है जो मैंने आपको बताया अभी इस चीजों के बारे में? अगर समझ में आ रहा है तो यस लिख के बता दीजिए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग सिर्फ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं समझ पाऊँ कि आप लोग भी प्रॉपर समझ पा रहे हैं। यानी कि मैम बोल रही है यस, डॉक्टर अनुपमा मैम बोल रही है यस, डैनिश हुसैन बोल रहे हैं यस, ओके दैट्स ऑसम, महेश जी बोल रहे हैं यस, सरबजीत मैम यस, गुड। मतलब आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, ऑसम। मतलब मेरा जो ये आज का उद्देश्य था, ये ऑब्जेक्ट था, ये इट इज फुलफिल, कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग ये समझ के अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट करें और अपनी लाइफ में प्रोग्रेस लेके आए और आगे बढ़े। ओके, सुनील एस सुरैया जी बोल रहे हैं यस, वेरी गुड। तो आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो आई लाइक इट कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट उस पे। आप देख पा रहे हैं मैं अनदर सिग्नेचर लिया है मैंने कुछ सेलिब्रिटीज का। आप पहले नंबर पे है अमिताभ बच्चन जी और दूसरे नंबर पे है रतन टाटा। तो आप सभी वाकिफ हैं इन नाम से। अमिताभ बच्चन आप देखिए इन्होंने एक सपोर्ट लिया है। आप वापस से यहाँ देखिए कि इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने जो ए लिया है यहाँ पर और जो बी लिया है, दोनों को सेम इक्विवेलेंट वैल्यू दी है। क्या हम दे पा रहे हैं? क्या आप अपने नाम के पहला लेटर और आखिरी लेटर को वैल्यू दे पा रहे हैं? कई लोग तो सिग्नेचर का मतलब ये समझते हैं, जस्ट सुनिए, कम ऑन, कई लोग इसका मतलब समझते हैं कि सिग्नेचर करना मतलब कि इनिशियल लिख दिया और उसके बाद सरनेम लिख दिया, कुछ भी बना दिया आपने। ऐसा नहीं करना है। देखिए इतने बड़े बड़े लोग अपना पूरा नाम लिख रहे हैं, चाहते तो ये भी आर करके घुमा सकते थे ना, ए करके बच्चन लिख देते। लेकिन आपका सिग्नेचर आपका ग्रोथ का पाथ भी है। आप अगर सिग्नेचर प्रॉपर करते हैं तो आपको ग्रोथ को जाने से कोई रोक नहीं सकता। आज की डेट में भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, डेली आई एम प्रैक्टिसिंग, राइट।
अगर आप अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप जो सिग्नेचर में काम कर रहे हैं, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 24 टाइम्स डेली लिखें, सो दैट आपको उसकी ब्लेसिंग मिलना स्टार्ट हो। एक सिग्नेचर आपके लिए बेस्ट सिग्नेचर बन सकता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन मैंने आपको बताया कि इनका देखिए प्रॉपर है सब चीजें, कनेक्टिविटी अच्छी है इनकी। अब देखिए कहीं पर भी गैप नहीं है, इट्स प्रॉपर कनेक्टिविटी। तो ये क्या होता है, ये लोगों से कनेक्ट होते हैं आज के समय में। आज के समय में देखोगे ये ट्विटर में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं अमिताभ बच्चन, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, है ना, बहुत कम लोग एक्टिव हैं इतने। तो ये कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्टिविटी भी दिखाता है। ये देखिए इनका जो सिग्नेचर का जो डॉट है वो लास्ट में, मतलब ये स्ट्रेंजर लोग से अभी भी मिलना पसंद करते हैं, सोशल मीडिया में अपना टाइम बिताना पसंद करते हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था चीजें, वो एकदम से परफेक्ट साबित हो रही है, है ना। इसके अलावा मैं बात करूंगा रतन टाटा जी के ऊपर। ठीक है, अब इनका भी सिग्नेचर आप देखिए, अमिताभ बच्चन का ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देखो 45 डिग्री में। लेकिन अगर मैं रतन टाटा की बात करूं तो रतन टाटा जी आप सब जानते हैं कि बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं, और आज के डेट में इंडिया में जो भी प्रोसेसेस कानून आए इनके कारण से आए। तो इनका देखिए आप सिग्नेचर जो आ रहा है कैसा है, वो बैलेंस है, स्ट्रेट है, मतलब कहीं पर भी एकदम से अपवर्ड नहीं जा रहा है, डाउनवर्ड नहीं जा रहा है, इट इज अ बैलेंस, है ना। प्रॉपर आर बनाया है इन्होंने, प्रॉपर ए बनाया है, टी थोड़ा सा ऊपर है, मतलब इनकी सोच बहुत हायर है। तो बहुत सारी चीजें इन्होंने प्रॉपर वहां पर इस्तेमाल करी है ना। सपोर्ट नहीं बना, ठीक है, लेकिन आप देखिए रतन आर टाटा जो यहाँ लिखा है इन्होंने, यहाँ पर एक डॉट दे दिया है। ठीक है, अब हम मतलब गेस करने वाले तो कुछ नहीं होते, जस्ट मैं आपको एक इसके बारे में स्टोरी सुनाता हूँ। आप देखिए जब भी आप अपने सिग्नेचर के बीच में कहीं पर भी डॉट देंगे, इसका मतलब है कि जब भी आपने रिटायरमेंट लिया और रिटायरमेंट के बाद अब वापस आप खड़े हो सकते हैं, मतलब आपके पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको वापस काम करना पड़ेगा। तो आपने देखा ही कि बहुत सारी दिक्कतें आई थी साइरस मिस्त्री, और जब भी उन्होंने नया डायरेक्टर लेके आया था अपने सिस्टम में, और उसके बाद उनको अभी वापस उन्होंने चार्ज लेना पड़ा, राइट, सिर्फ इसके डॉट के कारण। तो कभी भी आप सिग्नेचर में डॉट कहीं भी नहीं लगाएं, लास्ट में भी नहीं, शुरू में भी नहीं, बाद में भी नहीं, ताकि आपका जो लाइफ है, आपकी जो ग्रोथ पाथ है, वो स्मूथ रहे और आगे बढ़ते रहे आपका लाइफ, राइट। तो दैट इज फ्रॉम माय साइड, जो मैंने आपको बताया इसके बारे में। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीजें हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन मैं आपसे कोशिश करूंगा कि जब भी टाइम मिले, मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, लेकिन हाँ जब भी टाइम मिले मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊंगा, आपके लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड। अब मैं आपको गाइडेंस कुछ दे देता हूँ यहाँ पर। इट शुड बी ऑलवेज विन अपवर्ड्स। ठीक है, एम्बिशियस होने चाहिए आपके लाइफ में, ग्रोथ पाथ होना चाहिए। तो कोशिश करिए कि आपका जो सिग्नेचर हो हमेशा वो ऊपर की ओर हो, पहला। दूसरा, आपको कभी भी सिग्नेचर को बीच में से कट नहीं करना है ना, नन ऑफ द टाइम। मतलब कोशिश करिए कि आप जब भी सिग्नेचर कर रहे हैं बीच से उसको काटिए ना, और हमेशा अपने सिग्नेचर में एक सपोर्ट लाइन दीजिए, जिसको हम अंडरलाइन भी बोलते हैं, राइट। और सपोर्ट लाइन भी जो होगा वो भी अपवर्ड्स होगा, या उसको बैलेंस भी कर सकते हैं आप, लेकिन कोशिश करिए अपवर्ड्स हो, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं या ग्रोथ चाहते हैं। यस, तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा बहुत सारी चीजें, और क्या है क्या चीजें नहीं है। आई एम श्योर आप लोगों को क्लियरिटी हुई होगी, और इसका यूज करके डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजें काम कर सकते हैं अपने सिग्नेचर में। लेकिन यदि आप में से कोई भी चाहता है मैं आपके सिग्नेचर का एनालिसिस करूं या उसे आपको करेक्शन करूं, तो आई हैव अ वेरी स्मॉल फीस, 999 रुपीज। आप चाहें तो अपना सिग्नेचर में काम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतने देर से इसमें जुड़े थे तो मैं आपको एक स्पेशल ऑफर देता हूं आज, है ना। और वो स्पेशल ऑफर के तहत आप अगर चाहते हैं इस कोर्स का पार्ट बनना, ये 5 दिन का कोर्स है। देखिए 1-1 घंटे का कोर्स होगा, हो सकता है हमारी क्लास, हमेशा माना जाता है कि मेरी जो न्यूरोलॉजी की क्लास होती है वो हमेशा 1 घंटे की, 1.5 घंटे की बोला जाता है, लेकिन वो कभी कभी पौने 2 घंटा, 2 घंटा भी चले जाता है। तो अगर आप इसमें से आना चाहते हैं, इस कोर्स में इस पार्ट बनना चाहते हैं इसका, तो आप